नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, रेगुलरली हम लोग बातें करते चले आ रहे हैं मार्केट के ऊपर। साथ में हम लोगों ने आपको ये भी बताया था कल की वीडियो में कि यहाँ पर एक परमानेंट या टेम्परेरी बॉटम, दोनों में से जो भी बॉटम बनेगा वो कैसे बनेगा। तो आपने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी जो मैंने कल पोस्ट की थी, तो आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये मैं कहूँगा। क्योंकि इस वाली वीडियो में मैंने बहुत डीप में समझाया है कि मार्केट का एक अगला स्टेप क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ एलियट वेव। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। कल की वीडियो है, कल मैंने पोस्ट की थी अपने चैनल के ऊपर, और ये वीडियो आपको लर्निंग देगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर भी कर देगी। ठीक है, चलो दोस्तों, अब चलते हैं आगे। हम लोग रेगुलरली बात करते चले आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि मार्केट का एक बॉटम नज़दीक है, और ये हम पिछले 7 डेज 7 दिन पहले हमने ये बात शुरू कर दी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मार्केट में हुआ क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो मार्केट में 7 दिन पहले, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में फंसी हुई है 7 दिन से। ठीक है, तो मार्केट कहीं गया नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक पॉसिबिलिटी ऑफ ए बॉटम, वो हमने बात करी है 7 दिन पहले से। और कल की जो वीडियो है उसमें तो बहुत डीप बात की है, तो कल की वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, आते हैं हम निफ्टी के टॉपिक के ऊपर। तो जैसे कि कल की वीडियो अगर आप देखोगे, तो मैंने कल की वीडियो में अपनी जो काउंटिंग है उसके एक्सिस चेंज किए हैं। ठीक है, एलिट वेव की काउंटिंग के हिसाब से। तो पहले मैं काउंट कर रहा था ए, बी और सी। अब मैंने इसको चेंज कर दिया है और अब मैंने किया है इसको डब्ल्यू, एक्स, वाई। यहाँ पे आएगा फिर एक एक्स, छोटा एक्स कहते हैं इसको, स्मॉल एक्स कहते हैं इसको, कहते हैं लार्ज एक्स, इसको कहते हैं स्मॉल एक्स। उसके बाद नीचे की जर्नी फिर दोबारा चालू होगी, लेकिन नीचे की जर्नी चालू होने से पहले मेरे हिसाब से एक यहाँ पर राइस आना चाहिए। साथ में आपको ये बताया था कि ये जो है राइस फास्ट फॉरवर्ड होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, लाइक दिस। सो कीप फिंगर क्रॉस कैसा हो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो एलियट वेव बता रहा है। ठीक है, सो मार्केट का बॉटम अभी नहीं लगा है। ठीक है, मार्केट का बॉटम कैसे लगना है, कैसे नहीं लगना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कल की वीडियो में। बट अभी अभी जो है मार्केट एक अपसाइड के लिए फेवरेबल सिचुएशन में खड़ी है, ये बात हमने कल की थी। और अभी मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। जो कल बातें करी थी वही आज भी एप्लीकेबल रहेंगी। ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो मैंने आपको कल बताया था, 22,945 का रहेगा। अगर ये मार्केट टच करके वापस जाता है तो ये मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन होगा। लेकिन अगर ये टच किए बिना मार्केट ऊपर जाता है तो ये मार्केट के लिए एक अनहेल्दी साइन होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो मैंने कल डिस्कस कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है और जो स्मॉल एक्स है उसको बनाने जाता है अगर, तो मिनिमम मैंने कल आपको बताया था कि 50% जो है वो टच करेगा करेगा, जो कि आता है 23,800 के आसपास। ठीक है, और जो मैक्सिमम जो इसका टच रहेगा वो रहेगा दोस्तों 85% के आसपास। तो ये मैंने कल डिस्कस कर लिया है, तो अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम मैं इसी बातों पे स्टिक रहूँगा। तो निफ्टी का डिस्कशन मैंने कर लिया दोस्तों। बात कर लेते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस जो है उसकी एनालिसिस मैंने जो कल की थी, एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही चल रहा है। ये एक छोटा सा मैंने लाइव मार्केट के अंदर एक पोटेंशियल मूव डाले थे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है आगे आने वाले दिनों में रिलायंस के अंदर। तो ये जो चीज़ है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करी थी वेव के थ्रू, और ये मैंने पोस्ट भी की थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आपको लाइव मार्केट में बताया था कि ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है रिलायंस के अंदर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे लोग एलिट वेव के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बट 4 अक्टूबर से हम लोग रेगुलरली वीडियो बना रहे हैं कि मार्केट का टॉप बन चुका है। 4 अक्टूबर को बताया था,
और अभी कंसिस्टेंटली पिछले एक हफ्ते से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट का बॉटम नज़दीक है, बट वो टेम्परेरी होगा या टेम्परेरी बॉटम होगा या परमानेंट होगा, वो मार्केट को डिसाइड करने देंगे हम, लेकिन अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें पता लगती हैं दोस्तों एलियट वेव से। तो एलियट वेव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई सीखना है और आप सिखा दीजिए। सो जो पहला बैच है वो हमारा दोस्तों इसी एलिट वेव को सीखने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। केवल 3 बैच लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, बिकॉज आई डू नॉट लाइक कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग दे दे के, ठीक है, लोगों को, और मतलब मुझे इतना टाइम भी नहीं है एक्चुअली में, और मतलब मैं चाहता भी नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर खोलूँ, बिकॉज आई एम ए ट्रेडर एंड आई नो हाउ टू डू द ट्रेडिंग एंड हाउ टू अर्न द मनी फ्रॉम द ट्रेडिंग. So it is important for me to focus on the trading only, not training. But because of the demand, because of the request of the subscribers, मैंने पहला बैच जो है फरवरी में करने का डिसाइड किया है. तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट देन इट इज़ योर वेलकम. लिंक जो है एनरोलमेंट करने का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है. चलिए दोस्तों, अब ये तो हो गया रिलायंस का चार्ट. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पर आपका ये मैंने मार्क भी किया हुआ है कि 61% तक मार्केट आता है इसका रिलायंस का. देन ऑल्सो इट विल बी अ बाय, ठीक है. मैं इसको शॉर्ट नहीं करके चलूँगा, रिलायंस को नहीं करूँगा शॉर्ट, ठीक है. इसको बाय ही करूँगा 61% 81% तक. आई विल डू द बाय ओनली इन द रिलायंस, ठीक है. सो दिस इज़ द चार्ट जो मैंने आपको पोस्ट कर दिया है लाइव मार्केट में ऑन टेलीग्राम चैनल. ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है. चलिए, रिलायंस की बात हो गई दोस्तों, निफ्टी की बात हो गई है. HDFC बैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो HDFC बैंक की कैंडल जो है वो आज नेगेटिव बनी है, ठीक है. बट इसके अंदर एक अच्छी बात है क्या, कि अभी तक इस कैंडल ने ना कल की कैंडल के लो के आसपास भी नहीं आया, ठीक है. बट वी कैन डू, मतलब क्या कर सकते हैं हम, देखो इसको अगर हम काउंट करें ना, इसका इंटरनल काउंट करें तो हम इसको, मतलब यहाँ से और यहाँ तक का जो मूव आया ना, इसका इंटरनल अगर काउंट करें हम, तो इसको 2 घंटे पे अगर हम काउंट करेंगे, सो यू विल नाउ सी द इंटरनल्स. देखो, ठीक है. सो अब देखो, अब यहाँ पे ये देखो, डन. तो आपको क्या मिला, ABC करके यहाँ पर क्या मिला आपको, 1 एक पॉइंट मिला, ठीक है. ध्यान से समझ लेना, क्या मिला यहाँ पे, 1, सॉरी सॉरी, जो स्टार्टिंग होगी वो यहाँ से होगी बॉटम से. तो ये क्या मिला, 1 मिला. फिर उसके बाद ABC करके ये क्या मिला, ये मिला WX. फिर इसके बाद यहाँ पर A, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ABC करके ये क्या मिल रहा है अभी आपको, Y, ठीक है. फिर A, B और C ये क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको छोटा x. उसके बाद ये क्या मिला आपको अभी, ये मिला आपको Z. क्लियर. तो ये यहाँ पर जो ये 5 मूव है ना, वो कंसोलिडेशन में जब फंसा तो इसने अपने 5 मूव कंप्लीट कर लिए. क्लियर, डन. अब ये 5 मूव को मिला के व्हाट आई विल काउंट, मैं इसको क्या काउंट करूँगा, इस पूरे को मैं काउंट करूँगा अब A, बिकॉज इट इज़ ए करेक्टिव नेचर, ठीक है. तो मैं अब इसको यहाँ से ये काउंट करूँगा A, ठीक है, A काउंट करूँगा. नाउ हाउ मच करेक्शन वी कैन एक्सपेक्ट इन द बी वेव. तो बी वेव यहाँ पे आएगी कहीं ना कहीं और सी वेव फिर ऊपर लेकर जाएगी, ठीक है. तो ये है एनालिसिस किसका, HDFC बैंक का. अब पॉइंट आता है कि हम बी कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो दिस वाज द लो, दिस इज़ द हाई, ठीक है. सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, अगेन द सेम थिंग, अप टू 61% टू द 85%,
ठीक है, 100% नहीं जाएगा, ये वाला लोन नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे लेवल निकल के आ गए और एलियट वेव ने हमें ये बता दिया कि हमको नेक्स्ट एक्शन HDFC बैंक में क्या लेना है। समझ में आया? तो ये है प्रॉपर एनालिसिस। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई कर दो एनालिसिस, HDFC बैंक में डर लग रहा है, तो डरने की ज़रूरत दोस्तों है नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ, और देखिए ABC करके ना कहीं ये यहाँ कंप्लीट होगा, जो हमारा B कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये अभी A पूरा हुआ है और यहाँ पर ये B कंप्लीट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो HDFC बैंक में आज 50% टच किया, बट इफ़ some more movement to the downside is expected in the HDFC बैंक, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप बाय ही करोगे। 81% के आसपास भी आप यहाँ पे 1640, ठीक है, 1650, दिस इज़ अ बाइंग जोन। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये ABC दिख रहा है आपको, ABC, ये क्या हुआ आपका ABC 3 नेचर में क्या हो गया, ये A बन गया, फिर ये बनेगा B और फिर बनेगा ऊपर की तरफ C। तो दिस इज़ हाउ द HDFC बैंक कैन रिएक्ट। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो HDFC बैंक बाय में डिप ही बनेगा। ठीक है जी, ओके। तो HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, निफ्टी हो गया। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। सो द बैंक निफ्टी ऑलरेडी हैज़ अचीव्ड द टारगेट ऑफ 1.27%। ठीक है, तो भाई ये कर चुका है ना। और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ABC मतलब 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 4 मतलब ऊपर बनेगा, कहाँ तक बन सकता है, मैक्सिमम 50% और 38%, तो 50,800 से लेके और 50,000 तक, यहाँ तक एक बार मार्केट को आना चाहिए। कौन से वाले? बैंक निफ्टी के मार्केट को। सो अगेन आई वुड से कि ये भी, अब देखो इसमें भी ना सेम बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी ना सेम पैटर्न बन रहा है लाइक HDFC बैंक। तो परेशान अगर होंगे तो होते रहो, लेकिन मार्केट में एलियट वेव जो है बताती रहेगी आपको सब चीज़, है ना। कैसे? देखो, ये देखो ऊपर गया, फिर एक डिप आया, फिर ऊपर गया। ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, ये यहाँ पर C बना, डिप जो अच्छा वाला आया वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो ये ABC बनाना, ABC पैटर्न बनाना ये, तो ABC को मिलके क्या यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा A। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आया सिंगल पैटर्न, तो ये बना A। अब ऊपर जाएगा तो बनेगा B, है ना। फिर झटका देगा तो बनेगा C, लेकिन ABC के बाद क्या बनेगा, सीधा फिर यहाँ पर A बनेगा, यहाँ पर बनेगा B, एंड नाउ C के लिए मार्केट रेडी होगा। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर बन रहा है। इंटरनल मैंने जब काउंट किया, इंटरनल होता है कि एक वेव के अंदर कौन सी वेव्स बन रही हैं। क्लियर? समझ में आया? तो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी और HDFC बैंक को देखकर कि मार्केट में डिप में बाय ही होगा। ठीक है, इसलिए मैं अब बियरिश नहीं हूँ, ये मैं आपको समझा दिया है, क्लियर कर दिया मैंने बात। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इंटरनल काउंटिंग मैंने आपको समझा दी। समबडी वॉज टेलिंग के भाई ICICI बैंक में देख लो क्या हो रहा है। तो भाई ICICI बैंक में क्या होगा, जहाँ सब जगह जो हर जगह होगा वो HDFC बैंक ICICI बैंक में भी होगा। और दूसरी चीज़, ये कैंडल जो बनी इसके बाद 127% आ चुका है। ठीक है, 127% आ चुका है और टारगेट अचीव कर चुका है अपना, 50% का भी कर चुका है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये सबसे अच्छी बात पता है इसमें क्या है, कि इसमें ना टोटल 5 मूव भी आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये टॉप था ना, ये A, ये B, कहोगे यार क्या ए बी करता रहता है, बट स्ट्रक्चर तो बताता है ना कि हमें करना क्या है। ये C, ये D और ये हो गया आपका E। अब हमें बस E का वेव देखना है कि इसने क्या किया है, टारगेट अर्न किया है कि नहीं किया। यस दोस्तों, इसका टारगेट भी 161% हो चुका है। सो द नाउ ICICI बैंक यू कांट शॉर्ट। अब आप ICICI बैंक को भी शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डन। तो ये मैंने करके दे दिया, जिसकी रिक्वेस्ट थी उनको आई होप कि ये
ICICI बैंक की एनालिसिस मिल गई होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आपको ICICI बैंक बोल रहा है कि बाय ऑन डिप करना है, रिलायंस बोल रहा है बाय ऑन डिप करना है, निफ्टी बोल रहा है बाय ऑन डिप करना है ना। HDFC बैंक बोल रहा है कि अगर डिप आता भी घबराना नहीं है, बाय ऑन डिप करना है। ठीक है। और आपको रिलायंस भी बोल रहा है। मैंने जितने भी चार्ट दिखा दिए वो सब के सब यही बोल रहे हैं। ठीक है जी। क्लियर हो गई बात सब के सब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एलिट वेव की यहाँ पर इम्पोर्टेंस। डन। तो भाई अब मार्केट में एक उछाल दिख रहेगा। ठीक है जी। दोस्तों मैंने चार्ट्स डिस्कस कर लिए, 15 मिनट की वीडियो होगा, अगले 2 मिनट में हम चार्ट्स के साथ डाटा भी देख लेते हैं। तो डाटा के लिए आप देखोगे तो आज FII ने फिर सेलिंग की 5400 करोड़ की। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वो करेंगे, उनको पता है रुपया वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो वो करेंगे। चार्ट्स मैंने डिस्कस कर लिए, डाटा मैंने डिस्कस कर लिया, इक्विटी में सेलिंग चल रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है क्या कि कौन है ये, रिटेल, द रिटेल आर डेफिनेटली क्लोजिंग देयर लॉन्ग्स। ये लॉन्ग्स पोजीशंस 12 लाख से घट के 6.5 लाख पे हो चुकी हैं, आधी क्लोज कर चुके हैं। दैट इज़ वाई द मार्केट इज़ नॉट फॉलिंग। इसी वजह से मार्केट जो है फॉल नहीं करा, वो ऊपर जा रहा है। तो जितना ये ज़्यादा लॉस में क्लोज करेंगे अपनी पोजीशंस को, देखो इनकी पोजीशंस बनी थी, मैंने आपको समझाया भी है, पुरानी पोजीशंस जो बनी हैं, ये देखो यहाँ पे, ये देखो 24,000 यहाँ से बढ़नी शुरू हुई थी ना, 24,200, फिर 24,000, फिर 23,600, 23,700, ये बढ़नी शुरू हुई है ना यहाँ से। तो भाई सिंपल सी बात है, इनकी पोजीशंस लॉस में कट रही हैं, किसकी, और रिटेल की, एंड नाउ दे आर मतलब बियरिश इन टर्म्स ऑफ नेट पोजीशन। ठीक है। तो ये जो है, अब सिंपल सी बात है, रिटेल बियरिश होगा तो डाटा हमारा बुलिश कहलाएगा, है ना। और FIIs देख लो, इनकी पोजीशंस 6 लाख से 2.5 लाख पे आ गई हैं। ठीक है। तो दिस इज गुड न्यूज़, डाटा इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ वाई कंसिस्टेंटली आई एम टेलिंग कि भाई अब शॉर्ट मत करना। डन। डाटा हो गया, चार्ट्स हो गए। यहाँ पर एक चीज़ चेक कर लो, कोई बंदा चाहता है कि 23,500 तो एक बार दिखे नेक्स्ट वीक में। खड़ा कहाँ पे है मार्केट, 23,200 पे। तो कोई बंदा चाहता है 23,500 दिखेगा तो बढ़िया है, अच्छी बात है ना। और हमारा लेवल जो है वो निफ्टी पे 23,500 के ऊपर दिखेगा तो कौन सा वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा, 23,680 का पहला लेवल, जो 23,500 के आसपास है। क्लियर। तो आई होप कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक रिबाउंड आएगा नेक्स्ट वीक में। अब वो कल से चालू होता है या फिर वो चालू होता है मंडे के बाद, लेट्स सी। ठीक है। बट हम अभी शॉर्ट नहीं करेंगे। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। एनरोलमेंट करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एनरोलमेंट के बाद व्हाट्सएप पे आप मैसेज ज़रूर करेंगे ताकि मुझे पता लगे कि आपने एनरोलमेंट किया है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू।